ये जो जगह है ये आप देख सकते हैं स्टेट हाईवे वाला जगह है, चारों तरफ से गाड़ी आन जान रहती होगी, लेकिन लोग गरीब आदमी है ना, पूरे उठ कर जाएंगे हम थाना ब्लॉक, आग लगा देंगे हम। आप देख सकते हैं कि इस घर पे लाइट झालर लगा हुआ है और इस घर के सामने ये जो एसएच है, इस एसएच के किनारे पति पत्नी को गोली मार करके रात में सुला दिया गया था। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर बासोपट्टी थाना है, बासोपट्टी प्रखंड है, और यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर कलवाही प्रखंड है, कलवाही थाना है। और दोनों के बीच में रात में डीजे के कारण झड़प हुई थी। आपको बता दें कि डीजे बजने के कारण नहीं, बल्कि 12 से 14 वर्ष का बालक जो डीजे का झालर लेकर के विवाह शादी में जा रहा था, विवाह शादी में जाने के क्रम में उसके साथ में तू मैं किसी से हो जाता है, और इसकी खबर जब उसके माता पिता को जब होती है और जब वो अपने घर से इस जगह पर पहुंचते हैं जब रात में मटकोर था, जब यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ दोनों तरफ से डीजे बज रही होती है। उस समय जब उनके माता पिता यहाँ पहुंचते हैं, कैमरामैन भी होंगे जो डीजे विवाह में मटकोर में आए होंगे, उनका भी कैमरा यहाँ प्रशासन द्वारा जब्त की गई है। आपको बता दें कि जब यहाँ पहुंचे होंगे तब वो अपने बेटे के सुरक्षा के लिए आए होंगे, मार करने के लिए तो आए होंगे नहीं, या जो भी कारण रहा हो। तू मैं हुई है और तू मैं के कारण किसी को जेब से रिवॉल्वर मार निकालिए और गोली मार दीजिए, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए गोली मार दिए हैं कि वो गरीब है, इसलिए मार दिए हैं कि वो महादलित परिवार से है जिसका कोई साथ देने वाला नहीं है। एक तो महादलित परिवार से है, ऊपर से गरीब है। गरीब है इसलिए ना उसका बेटा जो है माथा पर झालर उठाने के लिए गया है, जिसको 200 रुपये दिया जाएगा। क्या गरीबों को इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है? आज यहाँ के समाज को फैसला लेना होगा, यहाँ के समाज को साथ देना होगा। यदि लाल राम के साथ में ऐसा घटना घटा है तो क्या कल उनके साथ में घटना नहीं घट सकता है? उनके गांव में ऐसी दोबारा घटना नहीं घट सकता है? दोबारा घटना नहीं घटे इसके लिए समाज को आगे आने की जरूरत है। आज अकेला पड़ गया है वो परिवार। रात से लेकर मधुबनी तक पोस्टमार्टम कराने के लिए उनके रिश्तेदार पहुंचे हैं, लेकिन गांव के लोग पहुंचे हैं कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसा वो लोग कह रहे हैं कि कोई साथ नहीं दे रहा है, सामने नहीं आ रहा है, तो ऐसे में समाज को साथ देने की जरूरत है। आज आप साथ नहीं दीजिएगा तो कल आपका कौन साथ देगा भाई? क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हमारा दीदी के मार दलाक। कौन मारा है? आपका थी नाम क्या नहीं गली दुश्मन चले मार दल हमारा दीदी के। कब मारा? 9 बजे रात में। कौन चीज से मारा? गोली से। कितने लोगों को मारा है? 2 ठोको। क्या था मामला? क्या था मामला हम नहीं बुझे थे, हम सारे आदमी कौन थे आप? दीदी जी जहाँ चले आपके बहनों किसी से दुश्मनी था? हाँ। दुश्मनी चल रहा था, काहे के लिए मार दी? मतलब कोई रात में जो हो कोई घटना? जिसको मारे हैं उसका नाम क्या था? यहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हैं। अब देखने वालों की यहाँ संख्या है या उनके साथ सिंपैथी है, लेकिन अधिकांश लोग इस बात से खपा है, इस बात से भयभीत है कि यदि उनके साथ में ऐसा घटना घट सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं घटेगी। खून अभी भी यहाँ थक्का लगा हुआ है जिसे हम दिखा नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से बेरहमी के साथ लाल राम और उनके पत्नी को गोली मार के हत्या कर दी गई है, ये समाज के लिए शर्म और नाक कटाने वाली है। आप लोग कमेंट करिएगा। जो घटना मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड के राट गांव में घटी है, और वो भी महादलित परिवार, जो गरीब परिवार है। अब उस परिवार में 3-3 बच्चे हैं जिसको कमा कर खिलाने वाला कोई नहीं है। लाल राम जो ट्रक ड्राइवर था, उनको रात में गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।